हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे जो है मैसेज आ रहे थे कि कब से जो है हमारा JKPSI का बैच स्टार्ट होगा। तो ये आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो है अच्छे से मेहनत करिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, इंडस वैली इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे पहला आपका टॉपिक है, हम इंडस वैली से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग हमें सब सपोर्ट करोगे। और दूसरी बात मैं कह दूं कि इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, इससे पहले भी हमारे प्री हिस्ट्री होती है, जिसमें हमारा न्यूलिथिक एज है, मिजोलिथिक एज है। ठीक है, ब्रोंज एज, स्टोन एज वगैरह वो हैं। अगर वो भी आपने पढ़ना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम वो भी आपको करवा देंगे। बट मेजर जो स्टार्ट होती है ये इंडियन हिस्ट्री जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले प्लीज़ वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है इसे, और ये जो है ब्रोंज एज से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब जो इसका मेजर पार्ट है इसका जो है साउथ एशिया में है। ये अभी के दौर में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें मिलती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। ठीक है, सबसे ज़्यादा साइट्स इसकी जो है ये पाकिस्तान में हैं। ठीक है, और कुछ जो इसकी साइट्स हैं वो इंडिया में भी हैं। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इसकी जो स्टार्टिंग देखें अगर हम जर्नली, तो ये 3300 से लेके 1300 BC तक थी। बट जो इसका पीक पॉइंट था जब ये अरूज पे थी, ये थी 26 BC से लेके 1900 BC तक। ठीक है, 2600 से लेके 1900 BC तक इसका जो है पीक पॉइंट अरूज पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसकी खोज कैसे हुई। ठीक है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें हम, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इंडस रिवर के किनारे पे है। ठीक है, वहाँ पे इसकी साइट्स मिली हैं, इसलिए जो है इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। बट इसका जो मेजर या रियल नेम है इसका हड़प्पा है। ठीक है, इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे IVC कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसकी दो मेजर सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन और एक थी हमारी मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। ठीक है, अब जो है पूरे वर्ल्ड में 3 मेजर एंशंट साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से एक हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, और बाकी की दो हैं, एक एंशंट इजिप्ट है और एक जो है मेसोपोटामिया है। ठीक है, और तीसरी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, हुआ क्या यहाँ पे कि ड्यूरिंग एमरजेंस अराउंड 2600 BC द 2 मेजर सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 मेजर सिटीज़ थे, एक हड़प्पा थी और एक मोहनजोदारो थी। ठीक है, ये दोनों की दोनों सिटीज़ जो है अभी के टाइम पे जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, अब इसकी जो है एक्सकवेशन, ठीक है, इसकी खुदाई जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई, ये खोज जो है 19th और 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी। स्टार्ट कैसे हो गई थी, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, कैसे ये स्टार्ट हुई। स्टार्ट कैसे हुई, अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, जब जो है ब्रिटिश इंडिया में आए तो उनका ये कहना था कि हम जो है इंडिया पे कब्ज़ा करने नहीं आए हैं, हम इंडिया में इसलिए आए हैं कि इंडिया अभी बहुत अनसिविलाइज्ड है, बहुत पीछे है। तो हम इंडिया में आए हैं इंडिया को सिविलाइज्ड करने। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी कंट्री पीछे रह रही है हम उसे जो है सिविलाइज्ड करें। तो इसीलिए जो है हम इंडिया में भी आए हैं इंडिया को सिविलाइज्ड करने। ठीक है, बट इनका घमंड उस टाइम पे चूर चूर हो गया जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई। उस टाइम पे ये पता चला कि इंडिया तो बहुत पहले ही सिविलाइज्ड हो चुका था, ब्रिटिश से भी पहले। इनके सारे दावे जो है खोखले साबित हो गए कि इंडिया जो है अनसिविलाइज्ड नहीं है। ठीक है, अब शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले जो है एक ब्रिटिश सोल्जर थे जिनका नाम जेम्स लीव्स था। उन्होंने क्या किया, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1827 में
इंडिया में जो है कहा जाता है या हमने पढ़ा भी है कि इंडिया में बहुत सारी जो है ख़जाना था, बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारी वेल्थ थी इंडिया के पास। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उसको लूटना शुरू किया था। ठीक है, तो यही काम जो है जेम्स लिविस ने भी किया। ठीक है, जेम्स लिविस भी यही काम करता था कि जो है ये बहुत सारे जो है इंडिया की वेल्थ को इकट्ठा करते थे। वैसे ही करते करते इन्होंने जो है एक जगह पे जो है खुदाई करनी शुरू करी वेल्थ ढूंढने के लिए, ख़जाना ढूंढने के लिए। तो इनको जो है बहुत सारे जो है कॉइन्स और स्टैम्प्स मिली। उन्हीं कॉइन्स और स्टैम्प्स के बेस पे जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट ने खोज कर दी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, अब अलेक्जेंडर द ग्रेट का भी बहुत बड़ा नाम है क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज शुरू होना स्टार्ट हो गई और जो है अंग्रेज़ों का घमंड जो है चूर चूर होने लगा। ठीक है, अब ऐसे ही चलते चलते जो है क्या हुआ कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 1842 में जो है अटेंशन, ठीक है, अपनी पूरी अटेंशन डाल दी कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इंडिया में जो है एक आर्कोलॉजिकल सर्वे की जाए। ठीक है, जितनी भी एंशेंट साइट हैं उनको डिस्कवर किया जाए। उस टाइम पे जो है इन्होंने जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट को जो है इसका काम सौंपा। ठीक है, और ये कब हुआ, 1861 में हुआ। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, इन 1904 जॉन मार्शल बिकम ASI डायरेक्टर। ठीक है, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर बने जॉन मार्शल, जो कहाँ गए, हड़प्पा। और इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एंशेंट सिविलाइजेशन जो थी उसको जो है उसकी एक्सपेशन, ठीक है, उसकी खुदाई स्टार्ट कर दी और वहाँ पे इन्होंने जो है मंजोदारो की खोज की। ठीक है, और मंजोदारो की खोज कब हुई है, ये डेट भी आप याद रखिएगा, 1924 से 1925 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो है 1912 में जॉन फेटफुल फ्लीट ने डिस्कवर किया हरपन सील्स को। ठीक है, प्रमोटिंग फर्दर एक्सपेशन 1921 और 22 में हुई जो जॉन हर्बर्ट मार्शल ने की। बट इसमें जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा नाम हमारा है दयाराम साहनी जी का। उन्होंने ही जो है पूरे अच्छे तरीके से जो है 1921 में खोज की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है पहले जो है इंडिया का पार्ट था, बट अब के टाइम में जो है 1947 के बाद जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेजर साइट्स जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो साइट्स हैं ये पाकिस्तान में पाई जाती हैं और जो मेन सिटी जो दो हैं हड़प्पा और मंजीदारो, ये भी जो है अभी के टाइम में जो है पाकिस्तान में हैं। ठीक है, और 1919 तक जो है 1056 सिटीज़ जो है फाउंड हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, जिनमें से 96 जो है फुली एक्सीवेटेड हो गई हैं। ठीक है, उनको पूरी तरह से जो है रेक्टिफाई कर लिया है। ठीक है, और बाकी की जो है अभी काम चल रहा है। ठीक है, अब इवॉल्वेशन की बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री के इवॉल्वेशन कहाँ से हुई। उसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूँ। जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल है, जो भी मैं आपको कोर्स करवाता हूँ, चाहे वो JKPSI का हो या जैसे JKP कांस्टेबल का था या SSC GD का है, TA का है, जो भी है उसकी जो है आपको मटेरियल PDFs सब कुछ जो है फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, फ्री में आपको PDFs मिलती हैं। आपको सिर्फ क्या करना होता है, 9103140789 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको PDFs मटेरियल सारा का सारा प्रोवाइड हो जाएगा जो भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो भी फ्री ऑफ कास्ट है आपके लिए। आप इसी नंबर पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, खाली मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप वीडियो पे लाइक और प्यारा सा कमेंट करें। बाकी जो है सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी। कोई भी जो है मटेरियल फ्री ऑफ कास्ट नहीं देता है सिवाय हमारे। ठीक है, हम जो भी मटेरियल देंगे फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड होगा। शर्त ये है कि आपने जो है मेहनत करनी है और अपनी सिलेक्शन लेनी है। ठीक है, बाकी हेल्प जो है आपकी पूरी होगी। अब इवॉल्वेशन की बात करते हैं हम, तो इवॉल्वेशन में सर मोर्टिमर
Mortimer Wheeler was the famous British archaeologist known for his discoveries in Great Britain and India for promoting scientific methods in archaeology। ठीक है, अब जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ये डायरेक्टर बने थे इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे के। ठीक है, कब 1944 से लेके 1947 तक। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे फेज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है ये फेज़, याद रखिएगा, इन्हीं के बेस पे जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले बात आती है प्री हड़प्पन की। ठीक है, प्री हड़प्पन जो थी ये 7000 BC से लेके 5500 BC तक था। ठीक है, इस फेज़ को कहा जाता है न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, और इसकी साइड कहाँ पे कैसे कौन सी है, मेहगढ़ हो गया। ठीक है, ये आपकी जो है प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन की फेस है। ठीक है, मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया कि आपने अगर ये पढ़ना होगा मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, स्टोन एज वगैरह, तो कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हमारी चली थी 5500 से लेके 2800 BC तक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है मेन चीज़ स्मॉल विलेजेस थे, बुलेट पोर्ट्स, डॉक्स एंड वेयर हाउसेस नियर वाटरवेज। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पे जो है प्री हड़प्पन से अर्ली हड़प्पन थोड़ा बहुत सिविलाइज्ड हो चुका था। ठीक है, उसके बाद फिर आता है मेजर हड़प्पन। ठीक है, ये चला था हमारा 2800 से लेके 900 BC तक, जिसे कहा जाता है पीक ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ये फुली जो है अर्बनाइज्ड हो चुका था, फुली जो है सिविलाइज्ड हो चुका था हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसकी मेन सिटीज़ जैसे मैंने आपको बताया हड़प्पा थी, मंजीदारो थी। ठीक है, ये जो है पीक पॉइंट पे थी उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद और भी इनकी सिटी थी, जैसे जिनरीवाला था, लोथल था, धोलवीरा था। ठीक है, ये सारी की सारी इनकी फुली कंस्ट्रक्टेड अर्बनाइज्ड सिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट हड़प्पन की। लेट हड़प्पन जो है ये चला था 900 BC से 1500 BC तक, लेकिन उस टाइम पे जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था इस सिविलाइजेशन का। ठीक है, डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, ये चीज़ आप इतना याद रखेंगे लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन में। पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारी थी 1500 से लेके 600 BC तक। ड्यूरिंग दिस फेज द सिटीज़ वर अबंडेड, ख़त्म हो चुका था पूरा। ठीक है, और जो इसकी पॉपुलेशन थी, ठीक है, 5 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे थी। ये पूरी की पूरी जो है ये मूव हो चुकी थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरा ये टाउन जो थे ये पूरे के पूरे डिमोलिश हो चुके थे, पूरा ख़त्म हो चुका था। ठीक है, अब जो है उसके बाद 1500 से लेके 1600 BC के बाद जो है 5030 BC से लेके ये जो है ग्रेट इन्वेडेड इंडिया में आ गए। ठीक है, ब्रिटिश आगे सबसे पहले, क्रिप्स सेकंड आए थे। ठीक है, अब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज़ और साइट्स की बात करेंगे हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेजर सिटी मैंने आपको बताई हड़प्पा थी, मोहनजोदारो थी। ठीक है, जो अभी के टाइम पे कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर जो था बहुत ही अच्छा, वेल डिज़र्व्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड थे ये सिटी। ठीक है, दी सिटी विच स्टार्टेड ए स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेजेस थी इनमें। ठीक है, अर्बन सेंटर्स थे इनमें। ठीक है, और इनमें 1052 सेटलमेंट्स थी। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ा है, ये याद रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए आपका कि कितनी साइड्स थी। तो 1052 जो है इसमें साइड्स थी, और ये थे कहाँ पे, इंडस रिवर के किनारे पे थे। और इसकी जो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके किनारे पे ये थे। ठीक है, अब ये इंडस वैली पे इसलिए रहते थे, ये नदियों के किनारे इसलिए रहते थे कि ये जो है अब सिविलाइज्ड हो चुके थे, तो इनको जो है इरिगेशन जो करते थे, एग्रीकल्चर जो करते थे, उसके लिए जो है इनको जो है पानी चाहिए होता था। तो इसकी वजह से जो है ये जो है रिवर्स के बेसन्स पे जो है रहते थे। ठीक है, या बैंक रिवर के बैंक पे रहते थे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब जो मेन बात है, यहाँ पे
क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बनते हैं वो इस टॉपिक से बनते हैं आपके, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से बनते हैं कि इसकी साइट्स कौन सी है, इसको जो है खोज किसने की है और इसकी लोकेशन कहाँ पे है और क्या क्या जो है चीज़ें इस पर मिली थी, ठीक है। साइट एक्सिवेटेड बाई लोकेशन और इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ से अच्छे से आपने पढ़ना है इसको। सबसे पहले जो है यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जिसकी खोज की है दयाराम साहनी जी ने, और कब की है 1921 में की है, याद रखिएगा। और कहाँ पे थी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है। अभी के टाइम पे कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या हुई थी, क्या क्या मिला था। स्टैंड स्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटमी, ग्रेनरीज और ब्लैक कार्ड्स यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। उसके बाद है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को कहा जाता है माउंट ऑफ डेड, ठीक है, माउंट ऑफ डेड। इसकी खोज की थी आर.डी. बैनर्जी ने, ठीक है। आर.डी. बैनर्जी ने जो है इनकी खोज की थी और ये कब हुई थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के 1 साल बाद, यानी कि 1922 में। और ये कहाँ पे है, ये है इंडस वैली के बैंक पे, लारकाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, ठीक है। और कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला था, यहाँ पे मिला था ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल का जो है स्टेचू मिले थे, सील ऑफ पशुपति महादेवा, सैटेलाइट स्टेचू ऑफ बर्डमैन, ठीक है। ये चीज़ें जो है यहाँ पे मिली थी मोहनजोदारो में। ए पीस ऑफ वुमन कॉटन। नेक्स्ट बात आती है चंद्राऊ। चंद्राऊ की खोज की थी एन.जी. मजूमदार इन 1931 में। किसने की थी, एन.जी. मजूमदार जी ने, ठीक है। कहाँ पे थे, ये भी इंडस रिवर के किनारे पे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेड मेकर शॉप्स, फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट, ठीक है, कि एक जो है डॉग बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है, उसके फुटप्रिंट्स भी इनको मिले थे। इम्पॉर्टेंट सी मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब जो है इसकी 1000 समथिंग हैं, तो इतनी आपको याद भी नहीं रहेंगी। इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी वही हम करने वाले। अमरी साइट्स है, अमरी साइट्स को एन.जी. मजूमदार ने ही जो है डिस्कवर किया है, बट ये किया था 1935 में। ये भी इंडस रिवर के किनारे पे थे, यहाँ पे इनको एंटलोप एविडेंस मिले हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट आपका है कालीबंगन। कालीबंगन को किया है घोष ने, और कब किया है, 1953 में। और कालीबंगन कहाँ पे है, कालीबंगन राजस्थान में है, घाघर रिवर के किनारे पे, ठीक है। यहाँ पे फायर अल्टर मिले हैं, कैमल बोन्स मिली हैं और वुडन प्ला मिली हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट हमें है लोथल। लोथल को डिस्कवर किया है, देखो ये कालीबंगन, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, ये याद रखिएगा आपको। लोथल को डिस्कवर किया है, बाकी हम एमसीक्यूज़ में भी करेंगे, बट अभी कर लोगे तो एमसीक्यूज़ में आपको जो है रिवीजन हो जाएगी। लोथल को डिस्कवर किया है आर राव जी ने 1953 में, और ये कहाँ पे है, गुजरात में है, कहाँ पे, भोगविया रिवर पे, ठीक है, गल्फ ऑफ कम्बे। यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे फर्स्ट मैन मेड पोर्ट मिला है, डॉकयार्ड मिले हैं, राइस हस्क मिले हैं, फायर अल्टर्स मिले हैं, ठीक है, और चेस प्लेइंग के जो है वहाँ पे एविडेंस मिले हैं। उसके बाद है सरकोडा जो है जेपी जोशी जी ने किया है, ये 1964 में हुआ है और ये गुजरात में है। यहाँ पे बोन्स ऑफ हार्स मिले हैं और बीट्स मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बनावाली, ये भी इम्पॉर्टेंट साइट है आपकी बनावाली। ये आर.एस. बिष्ट ने की थी, ये की थी 1974 में, और यहाँ पे ये है कहाँ पे, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे भी बीड्स मिले हैं, बारले मिले हैं और एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर के एविडेंस भी इनको मिले हैं। धौलवीरा इम्पॉर्टेंट साइट आपकी, ये भी आर.एस. बिष्ट ने किया है, ये किया है 1985 में, और ये है गुजरात में रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पे मिला है वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और वाटर रेजर्वायर यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब इनकी टाउन प्लानिंग क्या थी, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की जो है, ये टाउन प्लानिंग क्या थी। टाउन प्लानिंग इनकी बहुत ही यूनिक थी और अर्बनाइज्ड थी, ठीक है, सिविलाइज्ड थी। टाउन प्लानिंग हड़प्पन सोसाइटी वाज क्वाइट यूनिक। बोथ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा हैड देयर ओवन स्पेशल एरिया कॉल्ड सिटाडेल्स, ठीक है। अपने जो है इनके एरिया थे जिन्हें सिटाडेल्स कहा जाता था, जहाँ पे जो है इनकी रूलिंग क्लास के लोग जो है रहा करते थे, ठीक है। बाकी जो है
सिटीडल्स के बिलों पे जो है छोटे छोटे टाउन्स थे जो है ब्रिक्स के बने हुए थे, और जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, आम लोग रहा करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वन इंटरेस्टिंग फ्यूचर ऑफ हर्बन साइट्स। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फ्यूचर ये था कि यहाँ पे जो है ब्रंट ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था, जो है पक्की ईंट का यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए, जो है बहुत ही अनकॉमन था। जितनी भी हमें मेसोपोटामिया मिली है या और भी साइट्स मिली हैं, वहाँ पे जो है कच्ची ईंटों से घर बनाए जाते थे, कंस्ट्रक्शन की जाती थी। बट जो है हड़प्पन में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ये चीज़ें जो है यहाँ पे इन चीज़ों की डेवलपमेंट हो चुकी थी। ठीक है, पूरी जो है सिविलाइज्ड हो चुकी थी, पक्की ईंटों की जो है कंस्ट्रक्शन की जाती थी। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने रखा हुआ था। ठीक है, बहुत सारे हाउसेस में जो है ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, और यहाँ पे अपने जो है इनके बाथरूम्स भी इन्होंने बना लिए थे। ठीक है, और जो है कालीबंगर में तो बहुत सारे घरों में जो है अपने कुएं भी थे। ठीक है, तो इसी से जो है ये बात जाहिर होती है कि इंडिया जो है बहुत पहले ही जो है सिविलाइज्ड हो चुका था। और जो है कुछ जगहों पे धोलवीरा और लोथल गुजरात में जो है जो टाउन थे, उनके टाउन के इर्द गिर्द जो है वॉल्स भी बनाई हुई थी। ठीक है, दीवारें जो है बनाई हुई थी अपने टाउन्स के इर्द गिर्द। ठीक है, यानी कि वहाँ पे टाउन प्लानिंग भी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट इनकी बात करेंगे हम सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम इनका कैसा था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज मतलब बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, अलग अलग थ्योरीज यहाँ पे आई हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे when we look at the evidence from archaeological findings we get clear picture, we don't get a unclear picture। हमें जो है पूरा पता यहाँ पे नहीं चलता है कि यहाँ पे जो है इनकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। ठीक है, बट यहाँ पे जो है कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे अपनी एक गवर्नमेंट थी, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे इनका एक अपना रूलर था, और कुछ लोग जो है कहते हैं कि यहाँ पे जो है कॉमन पीपल का जो है राज हुआ करता था। फर्स्ट थ्योरी जो है ये कहती है कि यहाँ पे जो है एक जो है governed all the communities within a civilization. The idea based on uniformity of artifacts, planned colonies, standardization of brick size, and the strategic placement towns near sources raw materials. ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात आती है द सेकंड थ्योरी प्रपोज्ड दैट ईच ऑफ द अर्बन सेंटर्स सच एज मोंजीदारो, हड़प्पा एंड अदर सेटलमेंट्स हैड देयर ओवन रूलर्स, कि उनके पास एक अपना खुद का रूलर हुआ करता था। ठीक है, हर जगह पे मतलब एक टाउन हो गया, दूसरा टाउन हो गया, एक टाउन में एक रूलर, दूसरे टाउन में दूसरा रूलर हुआ करता था। ठीक है, बट ये भी बात आधी अधूरी है, यहाँ पे भी हमें कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, तो हम कह लें कि यहाँ पे हाँ हो भी सकता था और नहीं भी हो सकते थे। अब इनकी बात करते हैं एग्रीकल्चर की। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये एग्रीकल्चर में भी बहुत जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जब ये पीक पॉइंट पे थी 26 BC से लेके 900 BC तक, उस टाइम पे जो है ये बहुत जो है डेवलप हो चुके थे। इनको जो है एग्रीकल्चर सिस्टम इनके पास बहुत स्ट्रांग था अपना। ठीक है, द हर्पन कम्युनिटीज़ मेनली located near river plains had enough for food grain production। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये रिवर के बैंक पे इसलिए रहते थे कि इनको इरिगेशन करनी होती थी, एग्रीकल्चर करना होता था, इसलिए जो है ये ज़्यादातर रिवर के बेसन या बैंक पे रहा करते थे। ठीक है, इनके पास उस टाइम पे एग्रीकल्चर इनका वीट भी था, बार्ली था, राई थी, पीस थे, सीसेम, लेंटीज, चिक पीस एंड मस्टर्ड। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है उस टाइम पे ये ग्रो करने लग गए थे। इन गुजरात माइलेट्स वेर आल्सो ग्रोन, गुजरात में जो है माइलेट्स भी होते थे, लेकिन जो राइस थे ये बहुत कम यूज़ किए जाते थे। ठीक है, कॉटन भी उस टाइम पे जो है इनका एक कल्टीवेशन थी। ठीक है, कॉटन की जो है कल्टीवेशन भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, और मेन चीज़ जो है इनके पास स्टोरेज भी थी। ठीक है, स्टोर भी करते थे। ठीक है, seals and clay art from that time often show bulls, suggesting that oxen were used for plowing। उस टाइम पे जो है कुछ हमें क्लू मिले हैं कि यहाँ पे जो है शैलो मिले हैं बुल्स वगैरह के, तो यहाँ माना जा सकता है कि ये जो है अपनी जो एग्रीकल्चर है यहाँ हल चलाया करते थे
जो ऑक्स के साथ, ठीक है, बैलों के साथ जो है हल ये चलाया करते थे, ठीक है। उसी के साथ जो है ये अपनी इरिगेशन एग्रीकल्चर का काम करते थे, ठीक है। अब देयर इज सम एविडेंस इन हॉर्स एट मंजीधारो एंड अनक्वेश्चनेबल क्रीमिक स्टेचू इन लोथर, हाउएवर हॉर्सेस वर नॉट सेंट्रल पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे मिलता है हमें हॉर्सेस के एविडेंस भी मिलते हैं मंजीधारों में, बट कहा जाता है कि यहाँ पे उस टाइम पे जो है हॉर्सेस ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। फिर इनकी बात आती है क्राफ्ट क्या था इनका। क्राफ्ट सिस्टम जो था इनका, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एंशिएंट सिविलाइजेशन alongside इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये सिविलाइज्ड थी बहुत ज़्यादा इजिप्ट और मेसोपोटामिया से और चाइना से, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोनेज भी इसी के टाइम पे कहा जाता है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा एंड मंजीदारो थी, ठीक है, जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 26 BC में। सिंध एंड पंजाब रीजन इन ऑफ पाकिस्तान नियर इंडस रिवर, ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। अब इनकी जो मेन चीज़ है ट्रेड क्या था इनका, इकोनॉमी क्या थी। Ancient Harbin site had workshop that used material from Iran and Afghanistan as well as lead of copper from India, jade from China and cedar wood from Himalaya, ठीक है। हरपन साइड से जो वर्कशॉप यूज्ड मटेरियल ईरान से आया था, अफ़गानिस्तान से, कॉपर कहाँ से, इंडिया से, जेड कहाँ से, चाइना से, और सीडर वुड कहाँ से, हिमालय से। ये इनका ट्रेड था, ठीक है। इनका सबसे ज़्यादा जो और इनकी ट्रेड में जो थी पोल्ट्री थी, मेटल्स के टूल्स थे, शेल्ड थे, पैरल्स थे एंड जेम स्टोन्स थे। इनका जो है ये ट्रेड किया करते थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मेसोपोटामिया से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ जो है क्लू मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो ये ऐसा माना जा सकता है कि इनका जो है ट्रेड, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ बहुत अच्छे से था, ठीक है। और ये सी के रूट से वहाँ पे जो है ट्रेड किया करते थे, और ये सी रूट इनका अरेबियन सी, रेड सी और पेर्शियन गल्फ से होता था, ठीक है, ठीक है। ट्रेड वाज विजुअल इन देयर लाइव्स एज सीन थ्रू देयर सील्स, writing and measures. They traded items like shells, metals, stones, mainly थ्रो बार्टर, ठीक है। उस टाइम पे जो है ट्रेड कैसा हुआ करता था ना, आज के दौर पे ट्रेड क्या है, आपने कोई चीज़ लेनी है उसका पैसा देना है, या आपने कोई चीज़ देनी है उसका पैसा। उस टाइम पे जो है बार्टर सिस्टम था, ठीक है। बार्टर सिस्टम ऐसा था कि अगर आपको राइस चाहिए तो राइस के बदले में आप कोई और चीज़ दोगे। मान लो आपके पास राइस है, मेरे पास जो है वीट है, ठीक है, मैं आपको वीट दूंगा और आप मुझे जो है राइस दोगे। इस तरीके का जो है ट्रेड हुआ करता था, यानी कि पूरा जो है बार्टर सिस्टम वहाँ पे था, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। डिक्लाइन ख़त्म कैसे हुआ, ठीक है। अब जो है डिक्लाइन यहाँ पे हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मेन चीज़ यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे मेन चीज़ जो थी ये क्लाइमेट था, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हुआ, उसकी वजह से जो है डिक्लाइन भी हो गया हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। डिक्लाइन क्यों हुआ, क्लाइमेट की वजह से। जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो जो है इनका इरिगेशन पे, एग्रीकल्चर पे, इनका जो है ट्रेड पे जो है फ़र्क पड़ने लगा, ठीक है। जब ये चीज़ें इनके साथ हुई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ से जहाँ पे ये रहते थे, मोंजीदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, जहाँ भी ये रहते थे, इन्होंने वो जगह छोड़ने स्टार्ट कर दी, ठीक है। आस्ता आस्ता जो है ये इनकी जो है सिटीज़, इनके टाउन्स जो है खाली होते गए, ठीक है। तो ये एक जगह से जो है दूसरी जगह चले गए, तो वहाँ पे जो पीछे है कोई भी नहीं रहा, तो इनका जो है टाउन वगैरह जो है सारे का सारा डिमोलिश हो गया, ठीक है। फिर वहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज हुआ, फ्लड्स भी आए, ठीक है। यहाँ पे तो मंजीदारों में क्या हुआ था, जो इंडस वैली है इसका बांध बनाया हुआ था, तो ये पूरा का पूरा बांध जो है इतना भर गया था कि जो इसकी वॉल्स थी ये सारी की सारी क्रैक हो चुकी थी। तो इस वजह से भी जो है क्लाइमेट चेंज हुआ, बारिशें होने लगी, तो वो जो है इनका जो डैम बनाया हुआ था वो जो है ओवरफ्लो होने लगा, उसकी वॉल्स क्रैक होने लगी, तो इन्होंने जो है मोंजीदारो छोड़ दिया, ठीक है। तो उसकी वजह ये भी एक मेजर काज बताया जाता है कि क्लाइमेट की वजह से
ज़्यादा मेजर काज यही है कि क्लाइमेट की वजह से ही जो है इन्होंने जो है अपनी जगह से जो है मूव कर लिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है इनका डिक्लाइन शुरू हो गया था, तो ऐसे ही आस्ता आस्ता जो है इनके सारे टाउन्स वगैरह डिमोलिश हो गए। तो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते थे इसमें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।